नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, आपका अपना YouTube चैनल। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर वीडियो पूरा देखने के बाद ही मुद्दा आपकी समझ में आता है। आज का सवाल बड़ा सीधा साधा है। सवाल यह है कि एक शंकराचार्य हैं, अनशन पर हैं। उनके अनशन को 6 दिन हो गए हैं और एक देश है, एक प्रदेश है, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिस देश के प्रधानमंत्री शंकराचार्य के अनशन पर मौन हैं। सवाल सिर्फ धर्म सत्ता के लिए नहीं है, सवाल ये भी है क्या राज सत्ता धर्म का इस्तेमाल केवल मंचों के लिए करती है या उसे सचमुच धर्म की चिंता है, धार्मिक लोगों की चिंता है। पूरा मामला आपको याद है, ये माघ मेला जो प्रयागराज में चल रहा है, मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके भक्तों के साथ पुलिस के टकराव का मामला है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी में बैठ कर के संगम स्नान जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और इस बीच टकराव हुआ। फिर बाद में जो हुआ वो आपको मालूम है कि किस तरह से शंकराचार्य के भक्तों की पिटाई हुई, उनकी शिखाएं खींची गई, उनको लात घुंसों से मारा गया हवालात में ले जा करके, और किस तरह से जो शंकराचार्य की जो पालकी है उसका छत्र तोड़ा गया। तो इस घटना के बाद से शंकराचार्य ने न तो मौनी अमावस्या को स्नान किया संगम में और न ही जो अभी बसंत पंचमी कल गुजरी है उसको स्नान किया, और वो लगातार धरने पर हैं। और उनके धरने का एक ही उद्देश्य है कि प्रशासन ने जो दुर्व्यवहार किया है, शासन ने जो दुर्व्यवहार किया है, उसके लिए माफ़ी मांगी जाए। लेकिन शासन और प्रशासन अपनी हठधर्मी पर है और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो अनशन है वो अपनी जगह है। ये टकराव कम होने की जगह लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूक दर्शक बने बैठे हैं, जबकि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी के घर मौजूद इन्हीं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से आशीर्वाद देते हैं, उनसे कंठी माला ग्रहण करते हैं। लेकिन आज जब वो पिछले 6 दिन से संगम के किनारे अनशन पर बैठे हैं तो कोई उनके बारे में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अब तो स्थिति मित्रों और ही बदल गई है। अब धरनारत जो शंकराचार्य हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। प्रशासन से शंकराचार्य का और उनके भक्तों का भरोसा उठ गया है, क्योंकि धरना स्थल के आसपास रात के समय में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया और उसके बाद शंकराचार्य को अपने भक्तों से कहना पड़ा कि प्रशासन पर भरोसा मत करो, पुलिस पर भरोसा मत करो, जाओ सीसीटीवी कैमरे लगवाओ। और अब मौके पर 1 दर्जन से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे शंकराचार्य के भक्तों ने लगा दिए। सवाल ये है कि जब शंकराचार्य की सुरक्षा के लिए शंकराचार्य को खुद व्यवस्था करनी पड़े तो ऐसे में राज्य शासन और राज्य की पुलिस वहाँ क्या कर रही है? प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों चुप बैठे हैं? क्या ये जानबूझकर हो रहा है या जो शंकराचार्य हैं उनकी अनदेखी की जा रही है? सवाल वही है कि ये प्रशासन अभी तक नोटिस पर नोटिस क्यों चस्पा किए जा रहा है? क्यों सवाल कर रहा है कि शंकराचार्य असली हैं या नकली हैं? क्या प्रशासन को ये हक है कि वो किसी धर्माचार्य से उसकी कैफियत मांगे? ये जब क्यों नहीं पूछा गया जब जो मेला माघ मेला लगता है उसके पहले इनके आश्रमों के लिए, इनके शिविरों के लिए स्थान आवंटन किया गया? ये सवाल तब क्यों किए जा रहे हैं जबकि दोनों पक्षों के बीच में टकराव की स्थिति हो गई है। पूरी दुनिया में इस घटनाक्रम के बाद से हिंदुत्व को लेकर के
तरह तरह की बातें चल रही हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौन साध कर बैठे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये इन दोनों की कोई राजनीतिक मजबूरी है, या फिर सत्ता की ये प्राथमिकता है कि जो सवाल करने वाले लोग हों, चाहे वो शंकराचार्य हों चाहे आम आदमी हो, उनको महत्व न दिया जाए और उनके मामलों पर खामोशी धारण कर ली जाए। सवाल यह है कि प्रशासन माफ़ी मांग नहीं रहा है और शंकराचार्य जो है वो अपने धरने से हट नहीं रहे हैं। उन्होंने स्नान भी नहीं किया है। प्रशासन तो उल्टे उन्हें सलाह दे रहा है कि वो जिद छोड़ें और जाके अपना स्नान करें। अब सवाल ये है कि प्रशासन आने वाले दिनों में और शासन आने वाले दिनों में शंकराचार्य के इस धरने को लेकर के क्या करने जाएगा। क्या शंकराचार्य को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या शंकराचार्य को जबरन धरने से उठा करके अस्पताल में डाला जाएगा? ये सिर्फ सवाल है, और सवाल इसलिए हैं क्योंकि प्रशासन मौन है, राज्य की सत्ता मौन है और देश के पंतप्रधान मौन है। अब ये जो लड़ाई है ये किसी स्नान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई धर्म की सत्ता और राज्य की सत्ता के बीच महत्व की लड़ाई है कि कौन बड़ा है, धर्म की सत्ता बड़ी है या राज्य की सत्ता बड़ी है। यहाँ दोनों धर्म की और राज्य सत्ता के अहंकार का टकराव बढ़ता ही जा रहा है और इसको लेकर के जो हिंदुत्व है वो भी दो भागों में बंटता जा रहा है। एक तरफ धरने पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो दूसरे तरफ उन्हें नकली कह करके, उन्हें कांग्रेसी कह करके, उन्हें धोखेबाज कह करके उनका अपमान करने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और दुनिया ये तमाशा देख रही है, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में किसी भी धर्माचार्य को लेकर के इस तरह की परिस्थितियां निर्मित नहीं हुई हैं। तो अब प्रश्न वही उठता है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या शंकराचार्य के मान सम्मान की रक्षा होगी, या शंकराचार्य को ये सरकार और ये उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है ये नकली मान करके उनका अपमान करते रहेंगे? क्या सर्वोच्च न्यायालय में इस विवाद पर जो याचिका लंबित है उसके निर्णय का इंतजार नहीं किया जाएगा? तो सवाल आपसे ये किया जा सकता है और ये फैसला भी आपको ही करना है कि क्या प्रशासन इस विवाद को आसानी से हल नहीं कर सकता था? क्या इसके लिए जानबूझ करके कोई किसी ने पीछे से निर्देश दिए हैं कि शंकराचार्य को अपमानित किया जाए और उनके साथ धक्का मुक्की की जाए? अभी तक के इतिहास में इस तरह का नहीं हुआ है। हालांकि लोग प्रसंग पुराने सुनाते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो इन्हीं शंकराचार्य पर तब की सरकार ने लाठीचार्ज किया था, किया होगा, क्योंकि ये शंकराचार्य जो है वो धर्म से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर लगातार बोलते हैं, उन पर लगातार सवाल करते हैं। इनके जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, वो भी इसी तरह से सरकार पर प्रश्न दागते थे। वो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, लेकिन उनको भी कांग्रेसी शंकराचार्य किया जाता था, कहा जाता था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उनका भी इस तरह से कोई अपमान करे जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का किया जा रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद दूसरे शंकराचार्यों से अलग हैं। वो वेद के, पुराणों के और धार्मिक जो पुस्तकें हैं, धार्मिक जो ज्ञान के भंडार हैं, उसमें तो पारंगत हैं ही, संस्कृत में तो पारंगत हैं ही। उन्होंने बाकायदा विश्वविद्यालय से इन विषयों में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है, यानी कि वो अगर डिग्री की बात हो तो भी दूसरे जो धर्माचार्य हैं उनसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका स्वभाव उग्र है। वो उग्रता के साथ सवाल करते हैं, खासतौर पर गौ हत्या का जब मामला होता है तब सवाल करते हैं, और दूसरे बात जब असहिष्णुता की बात होती तब बात करते हैं। हालांकि उन पर कुछ कांग्रेसी ऐसे भी हैं और कुछ भाजपाई ऐसे भी हैं जो ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने तो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी हिंदू मानने से इनकार कर दिया था और उनके मंदिरों में प्रवेश का विरोध किया था। किया होगा, ये अलग मामला है, लेकिन अभी जो मामला है ये संगम पर जो अनशन का मामला है, ये धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच
सीधे टकराव का मामला है और ये टकराव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, घटता नहीं, घटने की सूरत में नहीं आ रहा है। अभी तक किसी ने भी इस मामले को सुलझाने के लिए आगे बढ़ करके पहल नहीं की है। न प्रधानमंत्री ने की है, न देश के तमाम जो अखाड़े हैं, 12-14 अखाड़े हैं धर्माचार्यों के, न उन्होंने की है। कुछ शंकराचार्य हैं जिन्होंने इस घटना की निंदा की है और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का पक्ष लेते हुए उनके प्रति संवेदना जताई है। धीरे धीरे अब धर्म भी, जो हिंदू धर्म है, वो इस मुद्दे को लेकर के दो भागों में बढ़ता जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। क्या ये तमाशा और बढ़ता जाए और दुनिया में हिंदुत्व की जगहसाई हो, या फिर इस मामले का अतिशीघ्र पटाक्षेप हो। असली नकली का मुद्दा अलग है, लेकिन सीधे सीधे एक धर्माचार्य की और एक धर्म की सम्मान और प्रतिष्ठा का मुद्दा सबसे आगे है। तो आपसे फिर वही सवाल कि आप खुद सरकार से पूछें, फैसला करें कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो मित्रों, अगर आप इस तरह की बहस को लगातार जारी रखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, इसकी मेंबरशिप लीजिए। इसे अगर आप आर्थिक सहायता करना चाहते हैं इस चैनल की, तो सुपर थैंक्स है, सुपर स्टिकर्स है, सुपर चैट्स है, यानी कई सुपर हैं, इनके जरिए भी आप इस चैनल की सहायता कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका कहीं ना कहीं जाकर के पटाक्षेप हो। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।